रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। सईद अहमदी कैट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आज हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। A solution of Q concentration 0.2 mole undergoes first order if the initial rate is this, the value of rate constant is. अब rate it is equal to K into concentration power n आ गया। अब ये n फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 हो जाएगा, तो K की वैल्यू हो जाएगी रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अब हमने सिर्फ इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जो रेट है इट इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴ है और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0.2 आ गई है। तो इस तरह से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। Which of the following statement about instantaneous rate of reaction and the average rate of reaction is incorrect? Instantaneous rate of reaction is chemical reaction at any specific time. It is denoted by delta C. ये गलत है, ये incorrect है। ये डिनोशन है ना, ये instantaneous rate की डिनोशन इससे डिनोट इसको किया जाता है। When a change in concentration is 3 into 10⁻⁶ mole per dm cube and the time for that change is 10 seconds, rate is equal to। अब जो रेट है रेट इट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये रेट इक्वेशन है। सो डेल्टा सी इज 3 इंटू 10⁻⁶ और डेल्टा जो टाइम है इट इज 10, सो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵। सो करेक्ट आंसर इज सॉरी इट 5 नहीं, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, सो ये -7 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। Which one of the following statement is incorrect? Unit of rate is independent of order of reaction. ये independent है, rate की एक ही constant unit होती है, that is mole per dm cube per second. Rate constant depends upon temperature. Rate constant temperature, जब आप temperature बढ़ाएंगे तो rate of reaction बढ़ेगा और जब rate of reaction बढ़ेगा तो rate constant की वैल्यू भी बढ़ेगी। The slowest step is the rate determining step. यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकंड, गलत है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ऑर्डर ऑफ जो रेट कांस्टेंट है के की जो यूनिट होती है इट इज मोल पर डी एम क्यूब -1 - n ओ पर सेकंड के ये बराबर होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर जो है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक इट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग मैकेनिज्म, तीनों के साथ इसका जो है ना वो रिलेशनशिप है। यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि जो रेट है इट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो अल्फा करेक्ट आंसर बनता है। रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ रेट इज इक्वल टू। अब जो अगर आप रेट हम लगाएंगे तो ये अगर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लगेगा तो उसके साथ माइनस का साइन जो है ना वो लगेगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा माइनस का साइन, और अगर ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट आएगा तो विद रिस्पेक्ट टू में इसके साथ प्लस का जो है ना वो साइन लगेगा। तो अगर हम अल्फा ऑप्शन में देखें, यहाँ पर डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 dt है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, तो प्रोडक्ट के साथ जो है ना इसकी कंसंट्रेशन सही बनती है। सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर, की में यहाँ पर मिस्टेक है। द रेट लॉ फॉर द गिवन रिएक्शन इज BXK इंटू n+1। तो द रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर व्हेन n इज इक्वल टू, अगर n इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो फिर ओवरऑल जो रेट है वो 1 के बराबर आएगा। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 320 सेकेंड, यानी जो 75% कंप्लीट होने के लिए इसको 320 सेकेंड्स लगते हैं। तो 75% दो हाफ लाइफ में मुकम्मल होता है, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ में वो 100 से मतलब वो 100 से 50% पे आ जाता है और फिर आगे में वो 25% पे आ जाता है। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई इसकी और ये सेकेंड हाफ लाइफ हो गई है। तो 75% की दो हाफ लाइफ लगती हैं। सो टोटल टाइम इसका 320 है, तो इसका जो हाफ लाइफ बनेगा दैट इज जो टोटल टाइम है, सॉरी टोटल टाइम टी इट इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ जो हो जाएगा दैट इज 320 अपॉन 2 आ जाएगा, सो इट इज 160 सेकेंड्स आ जाएगा। अब जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइडेड बाय के है, ठीक है। ये के है। अब के की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है, सो इट इज 160। when you calculate it is equal to 4.3 into 10 raised to the power minus 3. So correct answer is beta. Consider the following statement about the specific rate constant. Proportionality constant with represented by k. its units are different for order of reaction. हम बार बार इसकी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो k की यूनिट होती है that is mole per decimeter cube 1 minus n per second. तो n की वैल्यू चेंज होगी तो यूनिट भी चेंज होगी। It remains constant under given condition. K की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर से चेंज होगी, change with the change in temperature. So delta is the correct answer. Which of the following is या are the fastest reaction इसमें से कौन सा है? तो rusting of iron is a very slow process. आहिस्ता आहिस्ता होता है। Addition of silver nitrate to sodium immediately precipitate की formation इसमें हो जाती है। So beta is the correct answer. Hydrolysis of ester भी slow है और fermentation of sugar it takes many days or might be weeks or months. For the first order reaction, rate constant has a unit of per second. अब ऊपर हम कर चुके हैं कि it is equal to mole per decimeter cube 1 minus 1 आ जाएगा per second. 1 minus 1 is equal to 0 और किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो 1 आ जाएगा, so k is equal to per second. When the change in concentration is 6 into 10 to the power minus 5 and the time for change is 100 seconds, so rate it is equal to change in concentration divided by change in time. So it is 6 into 10 raised to the power minus 5 divided by 100. तो ये आ जाएगा 6 into 10 raised to the power minus 7. Charlie is the correct answer. The unit for the rate constant for second order reaction is K. It is equal to mole per decimeter cube 1 minus 2 per second आ जाएगा. So K it is equal to mole minus 1 decimeter cube per second आ जाएगा. So correct answer इसमें beta is the correct answer. For 2L plus M gives us product if concentration of L is 2 molar and concentration of M is 2 molar. The rate of reaction is 16 mole per dm cube and the rate constant will be. यहाँ पे हमने मालूम करनी है जी rate constant की value. So rate constant it is equal to K into concentration of L square into concentration of M. अब हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. सो रेट की वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं कि जो रेट है इट इज 16 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और m भी 2 पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 4 4 4s और ये आ जाएगा 2. सो करेक्ट आंसर इज 2. इसमें आंसर आ जाएगा. Consider the following statement. Unit of rate constant does not depend upon nature of a reaction. जो ये बिल्कुल अच्छा ठीक ऑप्शन है. इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की हमेशा यूनिट सेम रहती है. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो है ना वो हमेशा से ठीक रहती है. लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन. उसकी जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो बीटा इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. All of the following factor do not affect velocity constant which is also called as the rate constant भी कहते हैं. कौन से फैक्टर नहीं करते हैं तो एक्सेप्ट डू नॉट यानी करते हैं. डू नॉट और यहाँ पर एक्सेप्ट है मत करते हैं. सो टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर जिससे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी. When the change in concentration is 6 into 10 to the power minus 4 mole per dm cube and the time is. तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में एक दफा पहले भी हमारा गुजर चुका है. तो इसमें करेक्ट आंसर डेल्टा बनती है क्योंकि रेट इट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. तो अगर रेट की वैल्यू 6 into 10 to the power minus 4 है अपॉन 10 है तो ये 6 into 10 to the power minus 5 इसकी रेट की वैल्यू हो जाएगी. The rate constant for a reaction has a units and its unit depend upon following. The unit in which time is measured except वो except कह रहा है कि भाई किस चीज के ऊपर डिपेंड किस चीज के ऊपर वो यूनिट डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, एक्सेप्ट आ गया है. डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग एक्सेप्ट. यस, अगर आप टाइम सेकंड में कर रहे हैं मिनट्स में कर रहे हैं तो उससे रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होगी. यूनिट इन विच कंसंट्रेशन इज मेजर्ड डेसीमीटर क्यूब पर मोल
मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर एक्सेट्रा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, मॉलिक्यूलरिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो रेट इक्वेशन है वो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख के लिखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को नहीं देखते। ओवरऑल काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन इट इज गवर्न्ड बाय मेन स्टेप, मेन रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप इट डिटरमिन्स द ओवरऑल काइनेटिक्स को वो डिटरमिन करता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन reacting substances raised to appropriate power. This is according to the rate law. ये रेट लॉ की स्टेटमेंट है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। When a change in concentration is this and time for is 100, अभी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T कर लें, सो ये आ जाएगा 2 into 10⁻⁻5 अपॉन 100 आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 into 10⁻⁻7, सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। The rate of reaction when the concentration of reactant is taken as unity is called specific rate constant. ये definition memorization का question है। Which of the following statement is incorrect about difference in the rate of the reaction and rate constant? कौन सी incorrect statement है? Change in concentration per unit time, its unit is this, unit depend करती है, ठीक है। It remains same as the reaction proceed. रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इसकी रेट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन पावर एन के। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो रेट की वैल्यू भी चेंज होती है। केमिकल काइनेटिक्स डील विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ इसका ताल्लुक है। द रिएक्शन रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पैसेज ऑफ टाइम के साथ डिक्रीज होती है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं। dx अपॉन dt इज अ रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि dx ये जो t है ये टाइम के साथ है, क्योंकि रेट की वैल्यू ही जब हम मालूम करते हैं इट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम हम ले लेते हैं। If the specific rate constant for reaction is 1 into 10 square, then the order of reaction, अब यहाँ पे आप देखें यूनिट्स जो हैं वो जीरो ऑर्डर के साथ के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स मैच कर रही हैं। The value of a specific rate constant changes with temperature, सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है इसकी यूनिट को, और कोई भी चीज जो है वो इसको चेंज नहीं कर सकती है। Consider the following statement about the rate of reaction. It is the change in concentration per unit time. It is expressed in mole per dm cube per second. Depends upon concentration and it's a variable parameter. सारे ऑप्शन ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट भी चेंज होगा। In 1 second, if the concentration changes from 0.1 to 0.5, the rate will be, अगर 1 सेकंड के अंदर वो चेंज करता है, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप इसके लिए रेट की लिए इक्वेशन लिखें कि इट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा सी जो है इट इज C2 माइनस C1 अपॉन डेल्टा टी आ गया। अब C2 जो है वो 0.25 माइनस 0.1 अपॉन 1 आ गया, तो इट इज इक्वल टू 0.15 आ गया। सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टी जो है ना ये हम 1 सेकेंड, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। इफ द time interval is very small for determining the rate of reaction, the value of average and instantaneous rate is very close to each other. ये important information नोट कर लें कि शुरू में जब रिएक्शन शुरू होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू ज्यादा होती है, जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाता है तो दोनों की वैल्यू तकरीबन बराबर हो जाती है, एंड एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट की वैल्यू बड़ी होती है। If any one of the product concentration is plotted against the time instead of reactant, the curve obtained is rising. If any of the product, अगर हम प्रोडक्ट की कर्व ले लें, यहाँ पे हम ले लें जी कंसंट्रेशन और इस एक्सिस के ऊपर हम ले लें टाइम, तो वी हैव दिस कर्व, ये राइजिंग कर्व आएगी प्रोडक्ट के लिहाज से, और अगर हम रिएक्टेंट के लिहाज से ये कर्व लेंगे तो ये फॉलिंग कर्व आएगी। ओके, A chemical reaction has reached to a state of dynamic equilibrium at a certain temperature. Which of the following statement is correct? जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंचता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडीड ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं तो y एक्सिस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं और x एक्सिस के ऊपर आप टाइम ले लेते हैं। For a given reaction, if concentration of reactant and product become double, then the specific rate it becomes specific rate constant की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, it remains constant, ठीक है।
कांस्टेंट कहती है इस चीज को जिसकी वैल्यू कांस्टेंट चेंज नहीं होती। फॉर अ गैसियस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। वैसे तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना तो उसके लिए आप लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और फिर पर सेकेंड लिखते हैं। फॉर गैसेस के लिए कंसंट्रेशन नहीं होती, कंसंट्रेशन की जगह गैसेस के लिए प्रेशर होता है और प्रेशर के लिए जो यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, जिसकी यूनिट हो जाएगी। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। अगर दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, एक T1 है सपोज और एक T2 है, तो इन दोनों के बीच में जो रेट होगा इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे।